Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle is rotating in a circle of radius r equal to 2 by pi meter with constant speed 1 meter per second. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड क्या है उसकी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। ठीक है, स्पीड दी हुई है हमें 1 मीटर पर सेकेंड और रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर पाथ का 2 बाई पाई। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स फॉर द टाइम इंटरवल व्हेन इट कंप्लीट्स 1/4 ऑफ द सर्कल। तो लेट्स से इनिशियली पार्टिकल ए पॉइंट पे था, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और फाइनली कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट पे। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द सर्कल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए हमें ये क्वांटिटीज फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो भी किसके बराबर होगी, कांस्टेंट स्पीड के, दैट इज इक्वल टू बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ए किसके साथ मैच करेंगे हम, एस के साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको अलग से डिनोट करते हैं, अलग पेन से। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी हो गई, अब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, लेट्स से इसका रेडियस है आर, जो कि हमने लिया हुआ है यहाँ पे आर, आर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ये ओ बी ए, तो इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2r, और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम का t/4 हो जाएगा क्योंकि 1/4 ऑफ द सर्कल है, तो ये आ जाएगा 4√2, r की वैल्यू है 2/पाई इंटू टी। टी की वैल्यू क्या होगी, टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड 2 पाई r अपॉन स्पीड b। ठीक है, तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है यहाँ पे 2/पाई, और v की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो 4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 2√2/पाई मीटर पर सेकेंड। 2√2/पाई ये वैल्यू दे रखी है हमें क्यू में, तो ये क्यू के साथ मैच करेंगे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन देखो, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, तो टाइम तो वही रहेगा t/4। फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन वेक्टर्स को, तो इनका जो मैग्नीट्यूड लिखना है वो कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2vi/v(f) cos थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पे, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, फाइनली वर्टिकल हो गया, तो 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों में। cos 90 कितना होता है, 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी में यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड लिखा है vf का, उसमें कितना रहेगा, ये v के इक्वल ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है यहाँ पे। ठीक है, v की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1² प्लस 1² यानी कि √2। ठीक है, तो √2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे डिवाइड में क्या था, टाइम इंटरवल भी था t, तो डिवाइड में t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4। टाइम इंटरवल जो हमने लिया है ये t, दिस इज इक्वल टू t/4, तो इसको क्लियरली मेंशन करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो टाइम इंटरवल कितना है a से b तक पहुंचने में, t/4। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 है तो 4/4 1 हो जाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ गई, √2। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू r में दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ए बी डिस्प्लेसमेंट होगी,
तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू आर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/पाई, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2/पाई, तो ये आ गया 2√2 अपॉन पाई। ठीक है, तो 2√2 अपॉन पाई क्यू में दे रखा है, तो ये क्यू के साथ मैच करेंगे। तो ए का एस आ गया, ये दो ऑप्शन में दे रखा है। बी का क्या आ रहा है हमारा, क्यू, बी का क्यू आ रहा है, सी का आर आ रहा है, और डी का भी क्यू आ रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।